हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू विधान लॉ ज्ञान क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड एपीओ एग्जामिनेशन की बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसकी पूरी तैयारी कैसे की जाएगी, क्या क्या क्राइटेरिया हैं और क्या एज लिमिट्स है वगैरह वगैरह, सारे डिटेल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे आप सभी लॉ स्टूडेंट्स के साथ। क्योंकि एपीओ एक बहुत बड़ा जॉब है, बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि एलएलबी करने के बाद और वकालत की डिग्री पूरी करने के बाद आप सभी लोगों के पास एक बहुत बड़ी सरकारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, गवर्नमेंट के में जो करियर है, वो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ओपन हो जाती है। जैसे आप सिविल जज बन सकते हैं, उसी तरह से आप एपीओ ऑफिसर बन सकते हैं। तो एपीओ ऑफिसर की जो वैकेंसी होती है और पूरे देश में जो इसके एग्जामिनेशन होते हैं उसमें अपीयर होने के लिए, एपीओ ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या क्या जानना आवश्यक है, आइए इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को कहते हैं और इसकी जो जॉब प्रोफाइल है, चूँकि ये एक सरकारी वकील का जॉब होता है, गवर्नमेंट एडवोकेट का जॉब होता है। जो जैसे कोई प्राइवेट एडवोकेट किसी भी केस में ड्राफ्टिंग का काम करता है, आर्ग्यूमेंट का काम करता है, वो सभी काम जो क्रिमिनल जो भी केसेस होते हैं उन सभी केसेस को एक एपीओ के द्वारा, एक सरकारी वकील के द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही काम है यहाँ भी जो भी एक एडवोकेट का काम होता है। बस डिफरेंस यही है कि ये एक सरकारी वकील का जॉब होता है। तो जो सरकार के खिलाफ कोई अगर केस फाइल करता है तो आपको सरकार के पक्ष में आपको सरकार का एक वकील बनकर वहाँ प्रेजेंट होना होगा कोर्ट में। उसी के अलावा आपको, अगर आप सरकार किसी पे अगर केस फाइल करती है तो वहाँ पर भी आपका रोल होता है। तो वो ड्राफ्टिंग, आर्ग्यूमेंट्स, ये सभी प्रोफाइल होता है एक सरकारी वकील, एक एपीओ का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एलएलबी ग्रेजुएट्स जिन्होंने अपनी एलएलबी डिग्री कंप्लीट कर रखी है वो एपीओ एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सिलेबस, जो सिलेबस है इसका, वो जितने भी क्रिमिनल मेजर एक्ट्स होते हैं, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, जो अभी 1 जुलाई 2023 से जो चेंजेस आए हैं इस मेजर एक्ट्स में, जिन्होंने कुछ बहुत सारे चेंजेस है, जैसे नाम में चेंजेस आ गया है, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये जो नए नेम्स आए हैं, बट सिलेबस आपके यही रहेंगे जो भी मेजर क्रिमिनल एक्ट्स हैं। क्योंकि सरकारी वकील एपीओ का काम होता है जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उन्हें कोर्ट में हैंडल करना। तो ये सारे सिलेबस है। अपार्ट फ्रॉम दैट जीके, जीएस और लैंग्वेज मतलब हिंदी और इंग्लिश। क्योंकि मिनिमम आपकी जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, जो ड्राफ्टिंग होगी, जो आर्ग्यूमेंट होगी, उसमें आपको अपने लैंग्वेज पे कमांड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे सिलेबस हैं इसके। एज लिमिट जो होगी वो नॉर्मली 21 ईयर्स से लेकर के 37 ईयर्स तक रहती है। और इसमें एज के रिलैक्सेशन भी मिलते हैं। जो भी SC ST के कास्ट के होते हैं उन्हें 5 ईयर्स, और एज पर द जो भी स्टेट के जो एग्जामिनेशन होंगे एज पर द स्टेट रूल एंड रेगुलेशन, तो उसमें आपको 4 ईयर्स या 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलेगी। नॉर्मली जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स से 37 ईयर्स के बीच होती है। सैलरी की बात की जाए तो काफ़ी हैंडसम सैलरी है गवर्नमेंट एडवोकेट्स के एपीओ का। वो होता है 70,000 to 80,000 एंड इंक्लूडिंग पर्क्स। जो भी पर्क्स होंगे, जो भी परक्यूजिट्स होंगे, एक सरकारी ऑफिसर के जो भी परक्यूजिट्स होते हैं वो सभी पर्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। HRA, हाउस रेंट अलाउंस जो हो ही गया, HRA और लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, ये सभी तरह के फैसिलिटीज़ सैलरी के साथ आपको दिए जाते हैं। काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट भी है क्योंकि आपको जानना ही पड़ेगा एपीओ क्या होता है। और आप अगर एक बार जान गए, इसकी सारी तैयारी आपने कर ली, तो आप बहुत अच्छी सैलरी अवेल कर सकते हैं।
एग्जामिनेशन पैटर्न जो इसका होता है वो नॉर्मली जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू फेज होता है वो सेम यही तरीका पैटर्न यहाँ भी है। आपको जो प्रीलिम्स होते हैं उसमें MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद जो मेंस होगा उसमें आपका रिटन का एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद देन आफ्टर इंटरव्यू। So this is all about APO examination. We have already discussed. So I hope कि my dear students you have understood this APO about APO examination, and you will rock. You will, whenever you go to appear in this examination, you will take care of all the जो syllabus है और जो pattern है इसका उसे आप ध्यान रखेंगे, उसकी practice करेंगे और आप अपना जॉब को प्राप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।